अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम। वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमअतुल मुबारक है। और इसके साथ ही दूसरे अशरे का भी आगाज़ हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। पहले 10 दिनों का जो अशरा है इसे रहमत करार दिया। दरमियान वाले अशरे को मग़फ़िरत कहा और आखिरी अशरे के बारे में इरशाद फरमाया हितकुम मिनन नार, ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है।
अब यहीं पर एक बात ये भी जिक्र कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि पहला अशरे में रहमत है और दूसरे में या तीसरे में नहीं है। दूसरे अशरे में बख्शिश है और पहले में वो नहीं है। जहन्नम से आज़ादी आखिरी अशरे में है और पहले दो अशरों में नहीं है। ये बात नहीं है। इस वजह से कि बंदे की बख्शिश भी अल्लाह की रहमत है। एक बंदा मोमिन को जहन्नम से आज़ादी मिले, ये भी अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, वासिअत कुल्ल शैइन, अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि कायनात की हर चीज को उसने अपने इहाते में लिया हुआ है। एक बंदा मोमिन को जो कुछ भी मुयस्सर आया, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की तौहीद का सही अकीदा मुयस्सर आना, ये भी अल्लाह की रहमत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और आपकी रिसालत, ये भी अल्लाह की रहमत है। कुरान पाक जैसी किताब की दौलत से सरफराज कर देना, ये भी अल्लाह की रहमत है। रमज़ान का पूरा महीना दे देना, ये भी अल्लाह की रहमत है। इसके साथ साथ एक बंदे को सेहत मिले, ये भी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की ज़ात किसी को इल्म से नवाजे, ये भी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह किसी बंदे को हुस्न से नवाजे, ये भी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह किसी इंसान को औलाद की दौलत से नवाजे, ये भी अल्लाह की रहमत है। किसी इंसान को औलाद मिलने के बाद वो उसके लिए सुकून और इज्जत का बायस बने, अल्लाह उस औलाद को नेक कर दे, ये भी अल्लाह की रहमत है। तो कायनात में जो कुछ भी होता है और बंदे को मुयस्सर आता है, ये सब क्या है? ये अल्लाह की रहमत है। अब ये लफ्ज़ रहमत जो है, ये बड़ा वसी है। कुरान पाक में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं में और फिर खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में, चुनांचे एक मशहूर मसनून दवा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा असअलुका रहमतम मिन हिंदिक, या अल्लाह मैं तुझसे तेरी ऐसी रहमत का सवाल करता हूं। अब वो रहमत क्या है? अब अल्लाह के नबी फिर उसको गिनते जाते हैं। तादी बिहा कल्बी, मेरे दिल को हदायत मिले। व तजमा हो बेहा अमरी, मेरे दुनिया और आखिरत के सारे मुंतशर अमाल ठीक हो जाएं। तुलिम्मो बिहा शासी, मेरी सारी कमियां और कोताहियां दूर हो जाएं। तकदी बिहा दैनी, मेरे कर्ज सारे अदा हो जाएं और मेरे दीन के सारे मामलात दुरुस्त हो जाएं। ये सारी चीजें गिनते जाते हैं अल्लाह के नबी। पता क्या चला? मुश्किलों का हल होना, ये भी अल्लाह की रहमत है। दिल में हदायत का आना, ये भी अल्लाह की रहमत है। दुनिया और आखिरत के सारे मामलात का सुधर जाना, ये भी अल्लाह की रहमत है। कर्जों का दूर हो जाना, ये भी अल्लाह की रहमत है। मुश्किलात का हल हो जाना, ये भी अल्लाह की रहमत है। परेशानियों का टल जाना, ये भी अल्लाह की रहमत है। तो कायनात में जो कुछ भी वकूअ पजीर होता है बंदे के लिए, ये सब के सब क्या है? अल्लाह की रहमत। तो अब इस जुमले का फिर क्या माना हुआ? अव्वलुहु रहमतुन, पहला अशरा रहमत है। तो याद रखिए, ये पहले अशरे में रहमत का जिक्र करना, दूसरे अशरे में मग़फ़िरत का जिक्र करना,
और आखिरी अशरे में जहन्नम से आज़ादी का जिक्र। ये अय्याम की तखसीस नहीं है, ये अशखास की तखसीस है। क्या माना? इसका ताल्लुक दिनों से नहीं है, लोगों से है। इसका ताल्लुक मेरे और आपके साथ है कि इंसानों के जो दर्जात होते हैं और इंसान के ईमान और अमल की जो कैफियत होती हैं वो सब की एक जैसी नहीं होती। स्कूल में, मदारिस में, हर दरसगाह में मुख्तलिफ किस्म के तलबा होते हैं। कुछ आला दर्जे के ज़हीन और फतीन, कुछ दरमियाने दर्जे के, और कुछ बिल्कुल आखिरी दर्जे के गबी और कुंदज़ैन। अब जो बिल्कुल ज़हीन होते हैं पहली बार ही वो बात को समझ जाते हैं, उन्हें दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं होती। अब जो दरमियाने होते हैं, अब वो फिर एक दफ़ा फिर सवाल करते हैं, मुझे समझ नहीं आई, अपने उस्ताद से फिर पूछते हैं। वो दोबारा जब उनको समझा दे तो दूसरी बार वो भी समझ जाते हैं। और एक कुंदज़ैन ऐसे भी होते हैं कि उन्हें दूसरी बार भी समझ नहीं आती, फिर पूछते हैं। अब तीसरी बार जब बताया जाए, समझाया जाए, तो तब जाके कुछ समझते हैं। यूं ही ईमान और अमल में अल्लाह के बंदों के दर्जात भी मुख्तलिफ हैं। कुछ अल्लाह के नेक बंदे वो हैं, अभी रमज़ान का चांद तलू हुआ, अल्लाह ने उनके लिए रहमत, बख्शिश और जहन्नम से आज़ादी के दरवाजे खोल दिए। कुछ ऐसे हैं कि दूसरे अशरे में जाकर उस दरवाजे से, रहमत वाले दरवाजे से दाखिल हो रही हैं कि जिससे दाखिल होने वाले पहले दिन दाखिल हो गए थे। कुछ ने जाकर इस दरवाजे को बिल्कुल आखिरी अशरे में अबूर किया है। बस अपने अपने दर्जात हैं। तो पूरा महीना रहमत का भी है, पूरा महीना बंदों की बख्शिश का भी है, और पूरा महीना अल्लाह के नेक बंदों के लिए जहन्नम से आज़ादी के परवाने तकसीम होने का भी है। हर लम्हा, हर घड़ी, हर साहत, दिन हो के रात, अल्लाह ने इस महीने में बड़ी बरकतें रखी हैं। और ये वो महीना है कि मैंने आपके सामने ये जिक्र किया था कि अल्लाह ने इस महीने में अपने बंदों की बख्शिश के लिए मुख्तलिफ बहानों को इकट्ठा कर दिया है। मुख्तलिफ बहानों से अल्लाह चाहते हैं। जब ये सारी चीज़ें सामने आई ना, कुरान पाक में अल्लाह कैसे जिक्र कर रहे हैं, मेरी रहमत कितनी वसी है, मैं बंदों की कैसे सुनता हूँ, उन्हें कैसे माफ़ करना चाहता हूँ, उन पे कितना करम करना चाहता हूँ। फिर अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बताया, फिर रमज़ान के फ़ज़ाइल बताए, और बताते बताते फिर आखिर में अल्लाह के नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया, बहुद मन अदरक रमज़ान फलम युगफर लहू। बस हलाक हो गया है वो आदमी, उसको तो मर जाना चाहिए, उसे मिट जाना चाहिए, उसकी तबाही में कोई जर्रा भी बाकी नहीं रहता कि जिसने रमज़ान जैसा बाबरकत महीना गुजारा फिर भी वो अपनी बख्शिश नहीं करवा सका। अब ये जुमला वैसे ही नहीं कह दिया, अब इससे पहले वो सारे असबाब भी जिक्र किए हैं, कितना करम है, कितनी रहमत है, कितनी वुसअत है। और इन्हीं सारी चीज़ों को सामने रखकर हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक जुमला इरशाद फरमाया था। जब ये सारी चीज़ें सामने आईं, अल्लाह कैसे अपने बंदों को छोटे छोटे बहाने बनाकर बस किसी तरह जो है इसकी बख्शिश हो जाए, कोई उधर बने और इसकी बख्शिश हो। अल्लाह माफ़ करना चाहते हैं अपने बंदों को। अब ये सारी चीज़ें जब सामने आई ना, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह हर हाल में अपने बंदों को माफ़ करना चाहता है, उनकी बख्शिश करना चाहता है।
अगर अल्लाह अपने बंदों को मुआफ न करना चाहता तो रमज़ान का महीना इन्हें कभी अता न करता। ये इतना बाबरकत महीना है। फिर वो कुछ बहाने और असबाब मैंने जिक्र किए थे। अल्लाह शैतानों को जकड़ देते हैं। साल के बाकी 11 महीने जो इंसान को गुमराह करते रहते हैं, साथ लगे रहते हैं। अब अल्लाह ने इतना करम किया, वह तो सफ़द फ़ीह मरदत शयातीन, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अब आसानी हो गई, अब आसानी से अमल कर सकते हैं। और मैंने जिक्र किया ये उसी का असर है। अल्लाह के घर मस्जिदें भरी हुई हैं, तलावत की आवाज़ें आ रही है, नमाज तरावीह हो रही है। और नफल नमाजों में दिन के थके हुए एक रात की नींद अभी पूरी नहीं हुई, दूसरी रात फिर आगे खड़े हो जाते हैं और घंटों तक, 1 घंटा सवा घंटा तो आम रूटीन की बात है। और कहीं कहीं जो है वो इसमें भी इससे भी ज्यादा, यहां ज्यादा ठहर कर या ज्यादा कुरान पाक पढ़ा जाता है। तो ये क्या है? तो सब फद फीह मरदत शयातीन, अल्लाह ने शैतानों को जकड़ दिया। अब अल्लाह के बंदे उसकी इबादत में लगे हुए, अल्लाह तौफीक दे देते। एक काम ये होता है। दूसरा, अल्लाह ने कायनात की सारी मखलूक को रोजेदार के लिए दुआओं में लगा दिया। कोई जरिया बने, किसी की पुकार को सुनकर मैं इनकी बख्शिश कर दूं। फरिश्तों को, चरिंदों परिंद को, दरियाओं की मछलियों तक सबको लगा दिया। और फिर अल्लाह ने अमाल की कदर कीमत भी बढ़ा दी। थोड़ा सा अमल करोगे उस पर अल्लाह की जात बहुत ज्यादा अजर अता करेंगे। एक नफल पढ़ोगे, एक फर्ज के बराबर कबूल किया जाएगा। एक फर्ज पढ़ोगे गैर रमजान से उसको 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। अब इसका माना यह नहीं है 70 गुना होगा, यानी यह माना नहीं कि एक फर्ज पड़ेगा तो 70 फर्ज नहीं, बल्कि एक फर्ज पर जो अल्लाह अजर देते हैं उस अजर को 70 गुना बढ़ाया जाएगा। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि कुरान और हदीस के सरी नसूस से यह बात मालूम होती है, अल्लाह हमारे एक अमल को 700 गुना तक, और इससे भी आगे अल्लाह कहते हैं वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो इसको भी दुगना चुगना कर दें। युज़ाइफ़, अब 700 गुना को भी दुगना चुगना कर दिया जाए। ये गैर रमजान में है, साल के 12 महीने है। अब ये 700 को दुगना चुगना किया गया, अब उसको जो है वो फिर 70 गुना किया गया है। अब ये एक रकात की फिर 70 रकातें नहीं रहती, ये तो लामहदूद एक तादाद बन जाती है। अल्लाह यूं अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। तो एक अल्लाह ने बहाना ये बना दिया कि भाई छोटा सा भी अमल करे बड़ी कीमत उसकी लग जाएगी। अमाल की कीमत बढ़ा दी। और साथ ही फिर अल्लाह ने एक करम और भी किया कि हर रात को, हर अफ्तारी के वक़्त दुआ, एक मकबूल दुआ रख दी। और हर रात को अल्लाह ने लामहदूद उम्मत के लिए ऐलान कर दिया, इन सब की बख्शिश होगी। रोजाना रात को लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसे इंसान हैं कि रमज़ान की हर रात में उनकी बख्शिश होती है। अब रोजाना लाखों करोड़ों की तादाद में हर रात में उनकी बख्शिश हो रही है। और फिर अल्लाह ने एक बहाना और बना दिया इसी रमज़ान में, आखिरी अशरे में सिर्फ एक रात रखी, चलो एक रात में इबादत कर लो, वो एक रात तुम्हें मिल जाए, क्या होगा? 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। अब बताओ कितनी आसानी है, कितने बहाने हैं, कितने जरिए हैं, कितने असबाब हैं जो अल्लाह ने इकट्ठे कर दिए
मेरा बंदा किसी सूरत में खाली ना जाए। अब यही तो बात है ना कि जब इतना कर्म हो रहा है और फिर एक आदमी खाली झोली लेके बाहर निकल रहा है। अब अल्लाह के नबी कहते हैं बहुदा मन अदरक रमजान फलम युगफर लहू, तू बड़ा बदबख्त है। वैसे नहीं कह दिया कि तू बड़ा बदबख्त है, नहीं, जब असबाब इतने इकट्ठे कर दिए हैं फिर भला बच के अल्लाह की रहमत से जाएगा कौन। अमाल की कीमत भी बढ़ा दी, शैतान को भी रोक दिया, तेरी दुआएं भी अल्लाह कबूल कर रहे हैं, तेरी बख्शिश भी हो रही है, बाकी मखलूक को भी तेरे लिए दुआओं में लगा दिया है, और एक रात को जो है वो लाखों अरबों खरबों लोगों की बख्शिश भी हो रही है। फिर आखिरी अशरे में सिर्फ एक रात में 1000 महीनों से बढ़कर इबादत का सवाब भी दिया जा रहा है। अब क्या रह गया है? अब ये लैलतुल कद्र भी आखिरी अशरे में रख दी। अब अल्लाह कहते हैं चलो और भी इनाम करता हूं। और क्या? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ऐलान किया गया कि चलो एक इनाम और दे दूं। अब तो क्या रहता है? कौन सा वो करम है, कौन सा वो फजल है, कौन सी वो रहमत है जो बंदे को मिली नहीं? अब क्या ऐलान होगा? अब अल्लाह ने अगला ऐलान करवा दिया, वयुगफरु लहुम फी आखिर लैलिही, कि मेरे नबी आप इनको बता दें, जितने लोगों को शुरू रमजान से लेकर आखिरी रमजान तक दिन में, रात में, सुबह को, सहरी को किसी वक्त मैंने माफ किया है, इतनी तादाद में मैं रमजान की आखिरी रात में और लोगों को माफ करने का ऐलान करता हूं। अब बताओ पीछे क्या रह गया? कितने बहाने हैं, कितना करम है मेरे अल्लाह का। अब पीछे क्या रह गया? पूरे रमजान में जितने लोगों की बख्शिश हुई, अब उतने लोगों की सिर्फ आखिरी रात में। अब जब अल्लाह के नबी ने यह ऐलान फरमाया, अस्दक़ु सादिकीन, सबसे सच्चे नबी ने जब यह ऐलान किया तो सहाबाए किराम ने ताज्जुब के साथ पूछा, या रसूल अल्लाह, अय्य लैलतुल कद्र, ये जिस रात का आप जिक्र कर रहे हैं ये लैलतुल कद्र है? अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अलग है। रमजान की हर रात अलग है, रमजान का हर दिन अलग है, रमजान का हर जुम्मा अलग है। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बढ़कर फजीलत वाली रात अलग है। और ये जिस रात का आज मैंने रब की तरफ से ऐलान किया है ये बिल्कुल अलग है। और ये कौन सी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया रमजान की बिल्कुल आखिरी रात। क्यों? वलाकिन्नल हामिला युवफ़ा अजरुहु इज़ा क़ज़ा हमलहु। अब अल्लाह के नबी फिर मिसाल दे के समझाते हैं कि देखो दुनिया में जब एक आदमी काम पे लगता है, उसने काम शुरू किया, कहीं मुलाजमत करता है, कहीं मजदूरी करता है, कहीं काम शुरू करता है, उसे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वो रकम लेता रहता है। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कुछ पैसे उसने ले लिए, ज़रूरत है जी, आपने निकाल के 2000 5000 उसको दे दिए। फिर अगले 10 दिन के बाद उसे ज़रूरत पड़े, आपने 5-10 और निकाल के दे दिए। अब ये आप उसको दे रहे हैं, लेकिन ये मुकम्मल हिसाब नहीं है। मुकम्मल हिसाब आप कब करेंगे? जब सारा काम मुकम्मल हुआ, वो बैठता है, वो हिसाब करता है। अब आप पूरी जो कुछ पीछे बना होता है वो सारा इकट्ठा करके उसके हाथ में दे देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे नबी, फरिश्तों के सामने जिक्र होता है, अल्लाह फरिश्तों के सामने फख्र के साथ कहते हैं, हाउलाई अबीदी व इमाही, मेरे फरिश्तों ये मेरे बंदे हैं, ये मेरी बंदियां हैं, मैंने इनकी ड्यूटी लगाई थी। आज चांद नजर आने के साथ ही इनकी ड्यूटी मुकम्मल हो गई है, इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है, लिहाजा मैं इनको पूरा बदला देना चाहता हूं। और पूरा बदला इनका यह है कि मैं इन सब की बख्शिश का ऐलान करता हूं। अब ये है जी आखिरी रात। एक बहाना अल्लाह ने यह भी रख दिया
फिर अल्लाह ने एक बहाना और रखा है। बस रमज़ान ख़त्म हो गया, चांद नज़र आ गया ईद का, अब रमज़ान तो ख़त्म है। अल्लाह कहते हैं ठहरो, एक काम और करता हूँ। आप अंदाज़ा करें अल्लाह कितनी रहमत वाले हैं, अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, अल्लाह कितने करम वाले हैं। इतना कुछ दे दिया जितना उसकी झोली में समा नहीं सकता था, जितना वो सोच नहीं सकता था, जितना वो अपनी जुबान से मांग नहीं सकता था। मेरे अल्लाह इतना कुछ तो तूने दे दिया है, अब क्या ऐलान होगा? अल्लाह अपने नबी की जुबान से ऐलान करवाना चाहते हैं, ये जो ईद की रात है मेरे नबी बता दो ये लैलतुल जायज़ा है। काम तो मुकम्मल कर लिया इन्होंने, लेकिन अब इनाम तकसीम करना चाहता हूं। अब इनाम तकसीम करने के बहाने अल्लाह फिर लोगों की बख्शिश करते हैं। लैलतुल जायज़ा, ईद की रात रख दी। अब रात गुजर गई और बख्शिश हो गई अल्लाह के बंदों की, अब तो बात खत्म हो। अल्लाह कहते हैं नहीं, अब ईद का दिन आ रहा है, अपने बंदों को ईद ही देनी है। अब इनके लिए ईद का दिन है, और ईद के दिन अल्लाह के नबी की जुबान से अल्लाह ने ऐलान करवा दिया। जब ईद के लिए लोग निकलते हैं, रास्ते में तकबीर पढ़ते हुए, वापसी पर तकबीरें पढ़ते हुए, नमाज अदा करके मस्जिद से घर तक अब गलियों से गुजर रहे हैं, और अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने इनको दिखा दिखा कर, वो देखो लोग जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, मैंने इनकी ड्यूटी लगाई थी। और ये पूरी करने के बाद अब मैदानों में निकलकर मुझसे बख्शिश मांग रही हैं, और फिर अल्लाह इनको गवाह करके कसमें उठा के कहते हैं। हदीस में वो 5 कसमों का जिक्र है कि मुझे अपनी इज्जत की कसम है, मुझे अपनी शान की कसम है, मुझे अपने जलाल की कसम है, मुझे अपनी बुलंदी दर्जात की कसम है, मेरे फरिश्तों गवाह रहो, मैंने इन सब की बख्शिश कर दी। इरजहू फ़क़द गफ़रतु लकुम, चौकों चौराहों में खड़े होकर फरिश्ते ऐलान करते हैं, ए नबी की उम्मत के लोगों, घरों को वापस चले जाओ, अल्लाह ने तुम सब की बख्शिश कर दी है। एक बहाना अल्लाह ने यह भी रखा रमजान के हवाले से। फिर भी बस नहीं है, अल्लाह ने रमजान के अंदर 3 चीजें और रख दी, और 3 चीजें हैं जिनके बारे में ऐलान करवाया कि जो भी ये करेगा मैं उनके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। क्या है? पहला ऐलान, मन सामा रमजान ईमानन व इख्तिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमजान का रोजा मेरी रजा के लिए रखा, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर खुलूस नीयत से रमजान का रोजा रखा, मैंने उसके पिछले सारे गुनाहों की बख्शिश कर दी है। एक ऐलान ये करवाया। दूसरा ऐलान, मन कामा रमजान ईमानन व इख्तिसाबन, रात को अल्लाह की रजा के लिए खड़ा हुआ, नमाज़े तरावीह पढ़ी, नमाजें पढ़ी, इस रात के क़ियाम की वजह से मैंने उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। तो 2 अमल तो ये हो गए, एक दिन का रोजा और रात का क़ियाम। और इन्हीं 2 चीजों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान से पहले जो खुतबा इरशाद फरमाया उसमें भी जिक्र किया था। कज़ल्लकुम शाहरुन अज़ीम, बहुत अजमत वाला महीना आ रहा है। शाहरुन मुबारकुन फी लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन व क़ियाम लैलिही ततव्वुहन, कि अल्लाह ने जिसके रोजे फर्ज बनाए हैं और रातों को खड़े होकर इबादत करना तुम्हारे लिए सवाब की चीज बनाया है। किसने? अल्लाह ने। किसने? अल्लाह ने। जअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन, जिस तरह अल्लाह ने दिन का रोजा फर्ज किया है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने रात की तरावीह भी तुम्हारे लिए नफल और सवाब की चीज बनाई है। अब ये 2 चीजें सामने आ गई।
कि रात की इबादत भी तुम पे अल्लाह ने सवाब की चीज और नफल कर दी है, और यही ऐलान किया कि जो दिन को रोजा रखेगा, रात को क़याम करेगा, मैं उसके साबका गुनाहों को माफ कर दूंगा। अब यहीं से इस बात की अहमियत भी सामने आती है कि ये रात का जो क़याम है, यह नमाज तरावीह, इसकी हैसियत क्या है, इसका मकाम क्या है। आज बड़े अफसोस की बात है, मीडिया का दौर है और नए जो हैं वो इल्हाद पसंद जदीद किस्म के कुछ लोग इस्लाम के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, उन्हें दीनी इबादत से दूर करना चाहते हैं। उनके दिल के अंदर जो मोहब्बत है इबादत की, उसको ख़त्म करने की कोशिश कि जी तरावीह की तो कोई अहमियत ही नहीं है, इसकी कोई पढ़ ले तो ठीक है, नहीं पढ़ता तो ना पढ़े। एक तो वो थे कि जिन्होंने सिरे से इनकार ही कर दिया, उनके इनकार का एतबार भी कोई नहीं, इसलिए कि उनके इस्लाम का कोई एतबार नहीं है, उनकी तो बात ही रह गई अलग। वो पढ़े भी कैसे, जो सुन्नत मुत्तफ़िका तौर पर उम्मत में सैयदना फ़ारूक आज़म ने जिस शक्ल में नाफिज की है, जो फ़ारूक आज़म को नहीं मानता वो पैगंबर के उनके तरीके को कैसे मानेगा, वो कैसे मानेगा, उसकी तो बात ही अलग। लेकिन जो और लोग हैं टीवी पे बैठकर, तो वो नमाज तरावीह के अंदर शुकूक कि जी बस आम से नफल हैं, कोई पढ़ ले तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ना पढ़े, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो क्या है कि जब भी रमजान का महीना आता था, शद्द मीज़रहु, अल्लाह के नबी इबादत के लिए कमर कस लेते थे। वो नबी कि जिनकी इबादत का ये आलम था कि रात को खड़े होकर जब इबादत करते तो पांव मुबारक सूज जाते थे, पांव पे वरम आ जाता। और सैयदा आयशा कहती हैं कि हम पूछा करते थे, या रसूल अल्लाह, आप इतनी इबादत करते हैं, रब ने आपके बारे में कुरान में ऐलान कर दिया है, लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, कि मेरे नबी आपकी कोई गुनाह है ही नहीं, आप तो मासूमुन अल ख़ता हैं। अगर कोई गलती होती भी तो मैं रब ऐलान करता हूं मैंने सब कुछ माफ कर दिया है, आप फिर इतनी मुशक्कत उठाते हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, अफला कुना हब्दन शकूरा, आयशा जिस रब ने मुझ पे इतना करम किया है, मैं उस रब का शुक्र अदा न करूं? तो ये शुक्र के लिए करता हूं। बताओ, जिस नबी की साल के 12 महीने की इबादत का ये आलम था, जब वही नबी कहते हो शद्द मीज़रहु, लोगों रमजान का चांद नजर आ गया है, अब मोहम्मद ने अपनी कमर कस ली है, बताओ उस नबी की रात की इबादत फिर कैसी होती हो? इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कोई मकाम नहीं है। तो बड़ी अहमियत है रमजान की इन रातों की, नमाज तरावीह की बड़ी हैसियत है। अल्लाह के नबी का एक अमल यह था, शद्द मीज़रहु, इबादत के लिए कमर कस लेते थे। अहया लैलहु, फिर रात भर अल्लाह के नबी जागते रहते थे, रातों को जिंदा कर दिया करते थे। अब जो नबी पहले ही इतनी इबादत करता हो, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहज्जुद की नमाज है, अब तहज्जुद की जो नमाज है उसका मामूल तो साल भर रहता था, और वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बुखारी शरीफ की हदीस में मनकूल भी है कि नमाज तहज्जुद अल्लाह के नबी 8 रकात नमाज तहज्जुद और 3 वितर पढ़ा करते थे। बुखारी शरीफ में है, पहले 4 रकात नमाज खड़े होकर एक नियत से, युसल्ली अरबहन फला तसल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न, क्या ये पूछते हो मेरे नबी के वो 4 वितर, 4 तहज्जुद कितने लंबे होते थे, कितने खूबसूरत होते थे। फिर अल्लाह के नबी सलाम फेरते, फिर खड़े होते, सुम्मा युसल्ली अरबहन, फिर 4 की नियत बांध ली, फिर वो 4 पढ़ते थे। सैयदा आयशा कहती हैं बड़े खूबसूरत बड़ी लंबी 4 रकातें, फिर सलाम फेरा,
सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर अल्लाह के नबी खड़े होकर 3 वितर पढ़ते थे। अब ये तो साल भर का मामूल था, ये है नमाज तहज्जुद। अब साल के 11 महीनों के बाद जब रमजान हुआ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शद्दा मीज़रहू, अब मैंने कमर कस ली है, बताओ इन 8 रकातों में फिर इजाफा हुआ है कि नहीं। अब इसी इजाफे को नमाज तरावीह कहते हैं। अब वो 8 ही नहीं थी, फिर बाकी 11 महीनों में और 12 में फर्क क्या हुआ। फिर रमजान वला फी गैर ही, रमजान और गैर रमजान में फिर फर्क क्या हुआ। तो फर्क ये है कि बाकी 11 महीने अल्लाह के नबी 8 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे, और जब रमजान का महीना आता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशरीन रकातन 20 रकात नमाज तरावीह पढ़ा करते थे। तो इनकी बड़ी अहमियत है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसका एहतमाम करें। तो अल्लाह ने एक करम दूसरा ऐलान क्या किया कि जो रमजान में दिन का रोजा रखेगा उसके सारे पिछले गुनाह माफ, जो रात को क़याम करेगा उसके सारे पिछले गुनाह महाफ, और तीसरा लैलतुल कद्र के बारे में ऐलान कर दिया, मन कामा लैलतुल कद्र ईमानन व इख्तिसाबन। चलो और कुछ नहीं हो सका, जो लैलतुल कद्र की रात में अल्लाह की रज़ा के लिए खड़ा रहा उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ। एक बहाना ये है। अब इस पर भी बस नहीं, अपने नबी की जुबान से एक और ऐलान करवा दिया। मैं चलो आज तो हमने रोजे रख लिए हैं, रमजान गुजार लिया, कल क़यामत का दिन होगा। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में 2 चीजें आकर तुम्हारे लिए शफाअत करेंगी। एक अल्लाह का कुरान करेगा, एक रमजान के रोजे तुम्हारी शफाअत करेंगे। अस्सियाम वल कुरान यशफाहान लिल हब्द यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन दोनों सिफारिश करेंगे, दोनों सिफारिशी हैं मेरे दरबार में आएंगे। अब फिर क्या होगा, अगला जुमला बड़ा अजीब है। अब देखें, कोई बड़ी शख्सियत हो और आप किसी काम के लिए उसके पास पहुंचना चाहें, वो बता दे फलां फलां जो है ना वो आदमी, फलां जनरल साहब, फलां साहब, वो अगर सिफारिश करे तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। अब आप उससे सिफारिश कराएंगे, लेकिन ये फिर भी क्लियर नहीं कि आपका काम होगा कि नहीं। अब अल्लाह ने 2 चीजें ऐसी बताई हैं कि जो हर इंसान की दस्तरस में है। वो कुरान पाक भी पढ़ सकता है, वो रमजान का रोजा भी रख सकता है। इन दोनों चीजों को रखा बंदे की दस्तरस में, और इनके जरिए इन्हें इजाजत दी कल क़यामत के दिन सिफारिश की। और इजाजत देने के साथ ही अल्लाह ने पहले ही ऐलान कर दिया, बस ये सिफारिश करेंगे तो मैं सिफारिश कबूल करूंगा। फयुशफ़्फ़हान, दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। एक बहाना बंदों की बख्शिश का ये कर दिया, चलो अब यहां से बख्शे जाओगे, लेकिन इस पर भी बात नहीं है, इस पर भी बात नहीं। एक बहाना और, वो क्या है, अल्लाह कहते हैं इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी, शुरू से लेकर आप देखते जाएं, शैतान को कैद किया, इबादत को कबूल किया, दुआओं को मकबूल किया, एक एक रात की इतना सवाब दिया, सबकी बख्शिश का ऐलान किया, सब कुछ कर दिया, और फिर अब क्या रह गया था। अब अल्लाह कहते हैं फिर भी इन रोजेदारों को बता दे, जब सवाब तकसीम करने की बारी आएगी तो बाकी सारे अमाल का सवाब फरिश्ते तकसीम करेंगे, रोजे का सवाब मैं खुद तकसीम करूंगा। बताओ अब कौन बचेगा जिसकी बख्शिश नहीं हो। ये ऐलान भी करवा दिया कि मेरे नबी इनको बता दिया, सौमुली व अना अजज़ी बिही, ये रोजा इस बंदे ने मेरे लिए रखा है, अब इसका बदला मैं अपने हाथों से इसे खुद अता करूंगा। अब जो कसर पीछे रह गई होगी वो सारी कसर अल्लाह की ज़ात अपने फजलो करम से उस मौके पे पूरी कर दे। तो बताओ अल्लाह ने कितना करम किया है, कितने बहाने रखे, कितने असबाब पैदा किए और हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा की हैं। और फिर इसके बाद भी हम अगर अपने रब से माफ़ी न मांग सकें, अपने गुनाहों को न बख्शवा सकें, तौबा न करें, अपनी इस्लाह न करें,
तो फिर इससे बड़ी बदबख्ती और क्या होगी। और यही वो बात है जिसका अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया था, बहुदा मन अदरक रमज़ान फलम युग़फर लहू, बड़ा बदबख्त है वो आदमी जिस पर रमज़ान का महीना गुजरे और वह अपने गुनाहों की अपने रब से बख्शिश न करवा सके। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक नसीब फरमाएं, हम इस महीने की कदर व मंज़िलत को समझें और अपने रब के सामने सच्चे दिल के साथ तौबा करें, उसकी तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।